जब मेरे बेटे ने पहली दफा ब्रेस्ट फीड करते हुए निपल पे बाइट किया था तो मेरी तो चीख निकल गई थी और मैंने उसे एकदम इतने जोर से खींचा था, लिटरली फेंका था कि अब मैं सोचूं तो मुझे हंसी से ज्यादा रोना आता है कि यार मैं कितनी डम थी। मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे जो हैं वो बाइट भी कर सकते हैं ब्रेस्ट फीड करते हुए, और जब वो बाइट करें तो उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यही इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हुए क्यों बाइट करते हैं, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए और फर्दर डाउन द लाइन आप ये बाइटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि बच्चा जब नॉर्मली ब्रेस्ट फीड करता है उसका लैच ठीक है और बिल्कुल उसकी पोजीशन करेक्ट है तो बाइट करना उसके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब लैच सही होता है तो निपल जो है वो बच्चे के दांतों पे नहीं होता बल्कि पीछे जाके डीप इन द माउथ होता है और बच्चे की जुबान ने उसके निचले हिस्से को कवर किया होता है, तो फिजिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो बाइट कर सके। अगर बच्चे ने बाइट किया है इसका मतलब है कि या तो उसकी सक्शन ब्रेक हुई है या फिर उसका लैच शैलो है। अब बच्चे बाइट करते क्यों हैं? प्लीज अंडरस्टैंड कि 2 साल से छोटा बच्चा जिसको आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको तंग करने के लिए या जानबूझ के बाइट करे। उससे बाइट हो जाता है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया और वो हो जाता है। फिर उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं और हम उसको किस तरह लेके चलते हैं वो चीज फर्दर इसको इनहेंस करती है या फिर कम करती है। अब अगर एक न्यूबॉर्न बच्चा है तो जाहिर है उसके दांत तो नहीं है तो वो प्रॉपर्ली बाइट तो नहीं करेगा, लेकिन बाजू का तो उसकी इतनी जोर से निपिंग होती है कि आपको सच में बाइट जैसी फीलिंग आती है। उसकी 2 सबसे कॉमन वजह है कि या मिल्क फ्लो बहुत तेज है या बहुत स्लो है। जब बहुत तेज होता है तो बच्चे से वो रेगुलेट नहीं होता, वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस ओवर एक्टिव लेट डाउन से बचने के लिए या तो एकदम पीछे हो जाता है या फिर आगे होके अपने गम्स जो हैं वो ब्रेस्ट के अंदर मजीद निपिंग कर लेता है। और दूसरी वजह ये कि अगर मिल्क फ्लो बहुत स्लो है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर कि दूध आ क्यों नहीं रहा बाइट कर सकता है। न्यूबॉर्न से ज्यादा बाइटिंग कॉमन होती है बड़े बच्चों में, स्पेशली 6 महीने के बाद जब उसके दांत आ जाएं। सबसे बड़ी वजह बाइटिंग की टीथिंग हो सकती है कि बच्चे के जो गम्स हैं टीथिंग में ये सोर हो जाते हैं, रेडिश इरिटेंट इवन आपको नजर आता है, तो बच्चा अपने गम्स को सूद करने के लिए अनइंटेंशनली बाइट कर लेता है। इसके अलावा अगर बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार है, स्पेशली नजला या जुकाम है, तो चूंकि उसकी नाक ब्लॉक्ड है वो मुंह से सांस लेना चाहता है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो खुद ही अनलैच होता है थोड़ी देर के लिए और मुंह से सांस लेने के साथ अनइंटेंशनली बाइट कर देता है। सच ये है कि हर बंदी जिसने कुछ महीने ब्रेस्ट फीड कराया उसको कभी ना कभी उसके बच्चे ने जरूर बाइट किया है, ये बहुत नॉर्मल है। बाइटिंग जो है वो नॉर्मली एक टेम्पररी फेज होती है, स्पेशली अगर बच्चा अभी तक बहुत अच्छे से दूध पीता रहा है। तीसरा, मोस्ट कॉमनली बच्चे तब बाइट करते हैं जब उन्होंने दूध पी लिया है, मतलब उनका पेट भर गया है और उसके बाद वो वैसे ही बोर हो गए हैं या डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं एंड उन्हें भी पता नहीं चलता है, दे जस्ट बाइट। एक बच्चा अपनी एक्सपेरिमेंटेशन या क्यूरियोसिटी के लिए भी बाइट कर सकता है, खास तौर पे बड़े बच्चे 1 साल 15 महीने 18 महीने के बच्चे जो समझते हैं वो आपका रिएक्शन देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब बच्चे ने बाइट कर दिया है तो आपने उस टाइम पे क्या करना है? 3 चीजें एट द स्पॉट जो आपको करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्लीज मेरी तरह एकदम चीख नहीं मारनी, मुझे पता है वो खुद ही निकल आती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन आपने अपने आप को काम रखना है, कोई भी इंटेंस रिएक्शन देने से अवॉइड करना है। अगर आप बहुत नेगेटिव रिएक्शन देंगे तो हो सकता है कि बच्चा इतना डर जाए कि वो ब्रेस्ट को रिफ्यूज कर दे और कोई नर्सिंग स्ट्राइक शुरू हो जाए। नर्सिंग स्ट्राइक एक अलग डिटेल टॉपिक है जिसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन एक नेगेटिव रिएक्शन के अपोजिट अगर पॉजिटिव रिएक्शन हो, मतलब बंदा इस तरह का रिएक्शन दे के बच्चे को फील हो कि ये जो मैंने अभी हरकत की है ये कोई बहुत एंटरटेनिंग हरकत थी और मैं दोबारा करके देखता हूँ, आप सिंपली बच्चे को बहुत फर्म लहजे में नहीं सिर्फ एक लफ्ज कह सकती हैं। और अगरचे उस वक्त बच्चे को आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये बार बार होता है तो ये बैठ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ ना ये कोई अच्छी चीज नहीं है और मामा के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि एकदम बाइटिंग से इतनी दर्द होती है कि यू हैव टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ व्हाइल, तो बच्चे को हमेशा सेफली अनलैच करना है। अनलैच करने का तरीका ये है कि अपनी उंगली एक साइड से बच्चे के मुंह में डालें और पीछे लेके जाके खुद उसको पुश करें ताकि उसके मुंह से निपल निकल जाए और फिर आप बच्चे को अलग कर दें। कभी भी प्लीज बच्चे को एकदम ऐसे मत खींचें क्योंकि इसके साथ ना सिर्फ आपका निपल टिश्यू डैमेज होता है बल्कि और ज्यादा दर्द होती है जब निपल खिंचता है। तीसरा काम जो उस वक्त करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे का फोकस रिडायरेक्ट करें। बाइट के बारे में बात करने की बजाय उसको अगर तो टीथिंग है तो कोई टीथिंग टॉय, ठंडा कपड़ा, टीथिंग रिंग कोई चीज दे दे, या अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको बातों में लगा लें, कमरे में कोई भी चीज उसकी तरफ उसका ध्यान लगा दे। बच्चों का ध्यान ऐसे जितनी जल्दी मैंने चुटकी बजाई है ना इससे भी जल्दी जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनसे बहस करने की बजाय उनको लॉजिक समझाने की बजाय जस्ट रीडायरेक्ट देयर फोकस, जस्ट प्रोवाइड देम एन अल्टरनेटिव एंड दे विल फॉरगेट इट देमसेल्व्स। ये तो वो था जो आपने एट द मोमेंट किया। अब फ्यूचर में बच्चे की बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? पहली बात ये कि बच्चे की ना फीडिंग साइंस मॉनिटर करें कि अब बच्चे ने दूध पी लिया है, अब इसका पेट भर गया है तो अब ये
मे बी बाइट कर दें। बच्चा सक जो है वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहा, इधर उधर देख रहा है, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आपके साथ खेलने लग गया है और ऐसे आपको उसकी आंखों में एक शरारत सी फील हो रही है। दूसरा, लैच के पैटर्न को नोट करें। लैच आपको फील होगा कि सक्शन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, उसका ये जॉ जो है ये एकदम टेंस हो जाता है, मतलब लैच लूज होता है ना, तब आपको फील हो जाता है कि बच्चा जो है वो वैसे दूध नहीं पी रहा जैसे पहले पी रहा था। ये साइंस तब देख रहे हैं जब बच्चे ने 10, 15, 20 मिनट इनफ दूध पी लिया है। लेकिन अगर अभी आपने दूध पिलाना शुरू ही किया है और बच्चे ने तभी बाइट कर दिया है, तब अपना मिल्क फ्लो असेस करें। हो सकता है दूध का फ्लो इतना स्लो हो के बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर बाइट कर रहा हो, तो फिर उस टाइम पे मे बी थोड़ा सा ब्रेस्ट मसाज या कंप्रेशंस कर लें, हैंड एक्सप्रेस कर लें, तो उससे दूध थोड़ा लेट डाउन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और दूध आना शुरू हो जाएगा। या बच्चे की साइड स्विच कर लें। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा कहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग की बुनियाद है लैच, तो मेक श्योर कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन ठीक हो। बच्चा जब लैच कर रहा हो तो वो सिर्फ निपल मुंह में ना ले, बल्कि उसके साथ एरियोला का मैक्सिमम पोर्शन भी उसके मुंह में हो। लैच कराते हुए आपने पोजीशन इस तरह रखी है कि निपल जो है वो बच्चे की नाक के लेवल पे है और पहले उसकी चिन से उसने लैच करना शुरू किया है और फिर एंड पे जाके अपर लिप उसका ऊपर आया। इससे बहुत निपल डीप इन द माउथ होता है और बच्चा बिल्कुल भी इजीली बाइट नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ ये कि अगर बच्चे का दांत निकल रहा है तो फिर उसको ब्रेस्ट फीड कराने से पहले ही कोई ऑल्टरनेटिव दे दें, जिससे उसके जो गम्स हैं वो सोर ना हो और वो कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीड कर सके। अगर बच्चे ने इतनी जोर से बाइट किया है कि आपके निपल्स सोर हो गए हैं और आपको अच्छी खासी दर्द हो रही है, तो आप या तो ब्रेस्ट मिल्क हैंड एक्सप्रेस करके निपल्स पे लगा सकती हैं या फिर लेनोलिन क्रीम या कोई भी निपल क्रीम लगा सकती हैं। दे आर रियली इफेक्टिव। ये आपकी स्किन पे एक बैरियर सा बना देती हैं और जख्म अगर वाकई में हो गया है तो उसको ठीक कर देती हैं। इसके अलावा अगर बच्चे ने इतनी जोर से बाइट कर दिया है कि दर्द तो जो है उसके अलावा निपल ब्लिस्टर बन गया है, तो उसके लिए और ऑप्शन हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। सेलाइन रिंस कर सकती हैं, गर्म पानी से वॉश कर लिया, पैरासीटामोल, पैनाडोल ले सकती हैं, कोल्ड पैक्स लगा सकती हैं, लेकिन मैं उनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रही बिकॉज वो बहुत कम होता है। और नॉर्मली जिस वक्त बच्चे ने बाइट किया है उसके सिर्फ चंद सेकंड तक की पेन होती है और फिर ठीक हो जाता है। इतनी सारी बातें जो हमने इस वीडियो में की, इनको अगर मैं 2 लाइंस में समराइज करूं तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा निमोनिक कहीं पढ़ा था। अब मुझे वाकई याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था, वरना मैं उसका क्रेडिट जरूर देती। पेस्ट वर्ड था, PACED। ये आपने करना है जब बच्चा बाइट करे। P पोजीशन, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन एडजस्ट करनी है और लैच ठीक करना है। A एक्ट फास्ट। थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग सेशन बच्चे को देखते रहें कि अब इसने दूध पी लिया है, इसका पेट भर गया है, तो मे बी ही कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। इमीडिएटली जब आपको फील हो कि ही इज अबाउट टू बाइट, तो जस्ट अनलैच हिम। C calm, stay comfortable and don't overreact. E express, अगर मिल्क का फ्लो स्लो है तो हैंड एक्सप्रेस कर लें ताकि बच्चा उस वजह से फ्रस्ट्रेट ना हो। और D था डिस्ट्रैक्ट, जस्ट गिव हिम योर फुल अटेंशन एंड कीप डिस्ट्रैक्टेड हिम फ्रॉम बाइटिंग। बच्चे का निपल पे बाइट करना बहुत पेनफुल होता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ रीजन कि आप बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दें कि अब तो ये बड़ा हो गया, इसके दांत निकल आए हैं और ये बार बार बाइट कर देता है। ये जो बातें हमने की हैं इनको अप्लाई करें। बाइटिंग बस एक फेज है जिसमें बच्चा एक जैसे नई चीज डिस्कवर कर रहा है, तो ये खुद ब खुद गुजर जाती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हियर आई एम लिंकिंग अनदर वीडियो जो कि उन कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस के बारे में है जो एक फर्स्ट टाइम मदर फेस करती है, और बहुत सी मरतबा सिर्फ उनका इल्म ना होने की वजह से ही हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी उस टाइम से पहले खत्म हो जाती है जितनी देर तक हम चाहते हैं।